मूवी की शुरुआत में इंग्लैंड में एक पादरी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसके साथ एक हीरे को दफन किया जाता है। यह समय 1127 एडी का दिखाया गया है। उसके बाद वर्तमान समय के इंग्लैंड को दिखाया जाता है, जहां पर एक टनल बनाई जा रही होती है। उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट मिल जाती है, जहां पर बहुत से लोगों को पुराने समय में दफनाया गया है। इस जगह का चार्ज एक स्पेशल एजेंसी लेती है, जिसका इंचार्ज डॉक्टर जेकॉल है। इस साइट की हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर जेकॉल जानकारी देते हैं कि इजिप्ट के राजा की इकलौती बेटी अमानत थी, जो कि उसके राज की अगली उत्तराधिकारी थी। पर राजे को एक और पुत्र हो जाता है, जिसके कारण अमानत को ये लगने लग जाता है कि वो राज्य की अधिकारी नहीं रहेगी। इसलिए वो शैतान के साथ एक सौदा करती है। वो उसे एक मानव शरीर देने का वादा करती है, जिसके बदले में शैतान उसे जादुई शक्तियां देता है, जिससे उसके पूरे शरीर पर प्राचीन अक्षर बन जाते हैं। शैतान उसे एक खंजर देता है, जिसके पीछे एक हीरा लगा हुआ है। ये वही हीरा है जिसको मूवी की शुरुआत में पादरी की बॉडी के साथ दफनाया गया था। जिस भी आदमी के अंदर अमानत ये खंजर मारेगी, उसके शरीर में शैतान आ जाएगा। अमानत अपने पिता को मार देती है और वो अपने सौतेले भाई को भी मार देती है। इसके बाद वो एक आदमी के शरीर को शैतान को देने वाली होती है। तभी इजिप्ट के लोग अमानत को बंदी बना लेते हैं और वो उसे जीते जी मम्मी बनाकर इजिप्ट से 1000 किलोमीटर दूर इराक में एक जगह पर दफन कर देते हैं। उसके बाद मूवी के हीरो टॉम क्रूज को दिखाया जाता है, जिसका मूवी में नाम निक है। वो अपने एक साथी के साथ उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर अमानत को दफनाया गया था। निक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। असल में ये दोनों अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम करते हैं, पर ये यहाँ पर कीमती पुरानी चीजों को ढूंढकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करते हैं, और इसलिए वो इस जगह पर मौजूद हैं। और इस जगह पर कुछ आतंकवादी भी होते हैं, जिनसे दोनों भिड़ जाते हैं, पर सिचुएशन इनके हाथ से निकल जाती है। वो आतंकवादी इन पर भारी पड़ने लग जाते हैं। ये लोग मिलिट्री से मदद मांगते हैं और कुछ समय बाद अमेरिकन एयरफोर्स के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सारे आतंकवादी वहाँ से भाग जाते हैं। मिलिट्री के फेंके बम्स के धमाके से जिस जगह पर अमानत की गुफा बनाई गई होती है, उस जगह का रास्ता खुल जाता है। तभी वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम जेनी होता है, वो पहुँच जाती है। वो निक की गर्लफ्रेंड होती है। अमानत की गुफा का रास्ता खुलने के बाद वो मिलिट्री के ऑफिसर को, निक को और उसके साथी वेल को उसके साथ गुफा के अंदर जाने के लिए बोलती है और वो तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर निक के साथी वेल को एक स्पाइडर काट लेता है। अंदर जाकर वहाँ पर सोने के आभूषण देखकर निक लालची हो जाता है और सोना उठाने के लिए वो एक जगह पर बंधी रस्सी को गोली मारकर तोड़ देता है, जिसके कारण अमानत आजाद हो जाती है। जैसे ही वो आजाद होती है, निक को जागते हुए अमानत का एहसास होना शुरू हो जाता है। वो उसे बोलती है कि शैतान ने निक के शरीर को अपना बनाने के लिए चुना है। तभी निक होश में आ जाता है। अमानत के कॉफिन को हेलीकॉप्टर से बांधकर वहाँ से मिलिट्री वाले ले जाते हैं और आगे जाकर यूएसए के हरकुलिस जहाज में उसे रख लेते हैं। तभी वहाँ पर रेत का तूफान आ जाता है। निक, वेल, जेनी और मिलिट्री के कुछ ऑफिसर अमानत के कॉफिन को लेकर जहाज में बैठ जाते हैं। रास्ते में जाते जाते वेल की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। निक को फिर से अमानत दिखाई देनी शुरू हो जाती है और जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वेल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो मर चुका है, पर चल फिर रहा है। वो अमानत की कॉफिन को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उसका सीनियर ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे चाकू मारकर मार देता है। निक के रोकने पर भी वेल नहीं रुक रहा होता और उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर निक उसे गोली मार देता है और वेल नीचे गिर जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके जहाज का एक इंजन खराब हो चुका है। जब वो पायलट के पास जाते हैं तो उन्हें सामने से बहुत ज्यादा कौवे दिखाई देते हैं, जो उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं और जहाज क्रैश होने वाला होता है। आर्मी के सभी ऑफिसर जहाज के हिस्सा टूट जाने के कारण हवा में उड़ जाते हैं। निक जेनी को पैराशूट लगाकर जहाज से बाहर फेंक देता है और खुद वो जहाज के अंदर होता है। तभी जहाज क्रैश हो जाता है। जब निक को होश आता है तो वो मुर्दा घर में होता है और उसके आसपास कई डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। निक को फिर से वेल दिखाई देता है, पर वो और किसी को भी दिखाई नहीं देता।
और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर अमानत मम्मी के रूप में जिंदा हो चुकी है और वो वहाँ पर पहुँचने वाले पुलिस कर्मचारियों को मार देती है और उन्हें भी मम्मी बना देती है। जैसे जैसे लोगों को मार रही होती है उसका शरीर इंसानी रूप ले रहा होता है। दूसरी तरफ जेनी इस बात से हैरान होती है कि प्लेन क्रैश के बाद भी निक का शरीर बिल्कुल ठीक है और उसे खरोच तक भी नहीं आई। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। निक को वेल दिखाई दे रहा होता है जो उसे बार बार मिलने के लिए बुला रहा है। प्राचीन इतिहास के बारे में पता होने के कारण जेनी निक को बताती है कि अमानत नाम की प्रिंसेस को इतिहास से जानबूझकर मिटाया गया था। उसने कोई गलत काम किया होगा और उसके पास एक खंजर था जो उसे शैतान ने दिया था। इस खंजर के पीछे एक हीरा लगा हुआ था जो कि किसी खुफिया जगह पर छुपाया गया था। ये वही हीरा है जो मूवी की स्टार्टिंग में पादरी की बॉडी के साथ इंग्लैंड में ही दफन किया गया होता है और उसका खंजर किसी दूसरी जगह पर छुपाया गया है और अमानत की बॉडी को गुफा में छिपाया गया था। अगर अमानत को वो खंजर और वो हीरा मिल गया तो वो शैतान को जिंदा कर सकती है। जेनी को डॉक्टर जैकॉल की कॉल आती है। वो उसे निक को इंग्लैंड में उसके पास लेकर आने को बोलता है। जेनी निक को इंग्लैंड जाने के लिए बोलती है पर अमानत निक के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है पर उसे इस बात का एहसास नहीं होता। उसे लगता है कि वो सब कुछ अपने आप कर रहा है। अब उसका मन एक जगह पर जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर जाने को करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो अमानत इन पर हमला कर देती है। अमानत निक को पकड़ लेती है और उसी जगह पर खंजर भी अमानत को मिल जाता है। जैसे ही निक को खंजर मारने वाली होती है तब उसे एहसास होता है कि खंजर पर हीरा नहीं लगा हुआ, इसलिए शैतान निक के शरीर में नहीं आ पाएगा। निक और जेनी एक एम्बुलेंस में वहां से भागते हैं और अमानत उनका पीछा करती है और एक जगह पर जाकर निक और जेनी फंस जाते हैं। जैसे ही अमानत उन पर हमला करने वाली होती है तो डॉक्टर जैकॉल की टीम के लोग अमानत को पकड़ लेते हैं और वो उसे एक सीक्रेट लैब में ले जाते हैं। वहीं पर निक को भी ले जाते हैं। वहाँ पहली बार जैकॉल निक से मिलता है। जैकॉल ने बहुत सी आर्कियोलॉजिस्ट चीजों की खोज की होती है और उसके अंदर एक तरह का वायरस होता है जिसके कारण वो शैतान बनने लग जाता है। इसके लिए वो एक तरह का इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। ये सब निक के सामने भी होता है। निक को अमानत के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर जैकॉल और जेनी देखते हैं कि निक और अमानत के बीच एक तरह का कनेक्शन है जिसके कारण वो एक दूसरे को दिमागी तौर पर महसूस करते हैं। दूसरी तरफ टनल वाली जगह पर खंजर का हीरा भी मिल जाता है। जिस जगह पर अमानत को कैद किया होता है वो वहाँ पर एक स्पाइडर को बुलाती है और वहाँ पर मौजूद एक आदमी को अपने काबू में कर लेती है। वो आदमी अमानत को जंजीरों में बांध कर रखने वाले सिस्टम को तोड़ देता है और जिसके कारण अमानत कैद से आजाद हो जाती है। वो चारों तरफ तबाही मचाती है। निक और जेनी वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। जेनी निक को बताती है कि अगर शैतान निक के शरीर में आएगा तो निक को मरना पड़ेगा। अगर वो लोग खंजर को तोड़ दें तो अमानत शैतान को जिंदा नहीं कर सकती। इस तरह निक बच सकता है। जैसे ही वो बाहर भाग रहे होते हैं अमानत रेत का तूफान वहाँ पर बुलाती है। वो सभी मम्मीज को भी जिंदा कर देती है। एक जगह पर जाकर निक और जेनी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। निक को वेल फिर से दिखाई देता है जो उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो निक को बताता है कि अमानत जेनी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अमानत की मम्मीज निक पर हमला कर देती हैं और वो जेनी पर भी हमला करती हैं पर निक जेनी को बचा लेता है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं पर वहाँ पर अमानत आ जाती है। वो जेनी को पानी में खींच कर ले जाती है। वो उसे टनल वाली जगह पर लेकर जा रही होती है। निक पानी में उनका पीछा करता है पर जब वह देखता है तो जेनी मर चुकी होती है। जब वो पानी से बाहर निकलते हैं अमानत निक को अपने घुटने टेकने के लिए बोलती है और अमानत के पास खंजर और हीरा दोनों होते हैं। निक बहुत चालाकी से अमानत से खंजर छीन लेता है। वो हीरे को तोड़ने ही वाला होता है तो अमानत उसे रोक देती है और वो बोलती है कि इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। निक के दिमाग में ये बात आती है कि अगर वो खुद ही इस खंजर को अपने सीने में उतार ले तो वो शैतान बन जाएगा और जेनी को जिंदा कर सकता है। इसलिए अमानत के खंजर पकड़ने से पहले खुद को खंजर मार लेता है। इसके बाद उसके अंदर जादुई ताकत आ जाती है। वो अमानत को मारता है
और उसे फिर से मम्मी में तब्दील कर देता है। उसके बाद वो जेनी को जिंदा कर देता है। जब जेनी को होश आता है तो निक अंधेरे में खड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर शैतान की पर्सनैलिटी आ चुकी है और वो जेनी को वो वाली पर्सनैलिटी दिखाना नहीं चाहता। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद वहाँ से दूर चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि निक ने वेल को भी ठीक कर दिया है और वो दोनों रेगिस्तान में एडवेंचर्स सफर पर निकले हुए हैं। और यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी की कहानी आपको कैसी लगी? मूवी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।